हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो जो हमारी है वो फोटोसिंथेसिस का पार्ट 2 है, जिसमें हम उसके सिर्फ फैक्टर्स पढ़ेंगे, है ना। लास्ट वीडियो में हमने उसकी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, वो कहाँ से वर्ड बना है, वो उसकी डेफिनीशन, मीनिंग, वो कहाँ पे, मतलब कहाँ पे वो फोटोसिंथेसिस होता है, उसकी क्या साइट है ना, उसका क्या इक्वेशन बनता है, कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, ये बहुत सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ी हैं। तो ये जो पार्ट 2 है, इसमें हम सिर्फ उसके फैक्टर्स डिस्कस करेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रिक्वायर सेवरल फैक्टर्स आर, कुछ फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। जैसे कि पहला आता है लाइट की इंटेंसिटी, कि इंक्रीज लाइट इंटेंसिटी रिजल्ट्स इन अ हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब जितनी ज्यादा अमाउंट में लाइट की इंटेंसिटी होगी, उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस का रेट हाई होगा। मतलब जैसे हमने ये पढ़ा है ना कि फोटोसिंथेटिक इक्वेशन में हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस में CO2 और वाटर मिल करके क्या बनाते हैं, दो रिएक्टेंट मिल करके दो प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन ये दो प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो लाइट की प्रेजेंस में बन रहे हैं, और वो लाइट कौन सी, नेचुरल लाइट है, जो कि सन लाइट है हमारी। तो लाइट की इंटेंसिटी अगर ज्यादा होगी, यानी कि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस ज्यादा अमाउंट में होगा, क्योंकि लाइट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वहां पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा हायर रेट है उसका, है ना, अच्छे से फूड का फॉर्मेशन हो रहा है। ऑन द अदर हैंड लो लाइट इंटेंसिटी रिजल्ट इन अ लोअर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब लाइट अगर कम होगी तो फोटोसिंथेसिस की रेट भी कम होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। भाई एक रिएक्टेंट ये भी तो था हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी कमी आएगी तो हमारा प्रोडक्ट कैसे बनेगा। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जितना ज्यादा अमाउंट में CO2 होगा एनवायरमेंट में, उतना ज्यादा अमाउंट में फोटोसिंथेसिस होगा। यूजुअली कार्बन डाइऑक्साइड इन द रेंज ऑफ 300 से 400 ppm पार्ट्स पर मिलियन इज एडिक्वेट फॉर फोटोसिंथेसिस। ये एक नॉर्मल रेंज बताई गई है कि कार्बन डाइऑक्साइड की अगर ये रेंज होती है यूजुअली, तो बहुत अच्छे आसानी से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो हो जाती है। फिर नेक्स्ट हमारा टेम्परेचर भी है, वो टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है। कैसे, फॉर एफिशिएंट एग्जीक्यूशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ टेम्परेचर रेंज बिटवीन 25 टू 35 डिग्री सेल्सियस। एक नॉर्मल टेम्परेचर जो चाहिए हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए वो है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तक का चाहिए। फिर उसके बाद वाटर क्या है, वाटर कैसे हेल्पफुल है। भाई वाटर भी तो एक रिएक्टेंट है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक रिएक्टेंट था, वैसे वाटर भी एक रिएक्टेंट है। तो एज वाटर इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस, इट्स डेफिशिएंसी कैन लीड टू प्रॉब्लम इन द इनटेक ऑफ CO2। अगर पानी की कमी हो जाएगी तो क्या होगा कि CO2 का इनटेक भी कम हो जाएगा। तो द स्कार्सिटी ऑफ वाटर, वाटर की कमी जो है, स्कार्सिटी मतलब होता है कमी, तो ये जो वाटर की कमी है वो लीड्स टू द रिफ्यूजल ऑफ स्टोमेटा ओपनिंग। तो क्या करेगा, स्टोमेटा की ओपनिंग को ही कम कर देगा ये। टू रिटेन द अमाउंट ऑफ वाटर दे हैव स्टोर इनसाइड। तो ये क्या करेगा, जो पानी उसके अंदर स्टोर है उसको रिटेन करने में ये कहीं ना कहीं कमी हो जाएगी। तो वाटर अगर कम है ना, अगर वाटर की डेफिशिएंसी है तो फोटोसिंथेसिस की रेट में भी कमी आएगी। फिर नेक्स्ट हमारा आता है पोल्यूशन। पोल्यूशन कैसे इफेक्टिव है, इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स, जो भी इंडस्ट्री से जो पोल्यूशन निकल रहा है, और अदर पार्टिकुलेट्स, और जो अदर पार्टिकुलेट्स निकल रहे हैं, चाहे वो गैसियस के फॉर्म में हो, सॉलिड के फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, ये सारे क्या करते हैं, मे सेटल ऑन द लीफ सरफेस। वो जाके लीफ की सरफेस पे सेटल कर जाते हैं। और हमारे जो स्टोमेटा होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीफ पे ही प्रेजेंट होते हैं। तो क्या करता है, ये जब उस पे सेटल हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, उस एरिया को ब्लॉक कर देते हैं। दिस कैन ब्लॉक द पोर्स ऑफ स्टोमेटा, वो स्टोमेटा के पोर्स को ब्लॉक कर दे रहे हैं, विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू टेक इन CO2, जो कि क्या करता है, उसको CO2 एनवायरमेंट से CO2 लेने में मतलब कि डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे क्या है, ये लीफ है हमारी, सपोज ये हमारी लीफ है। अब इस लीफ की सरफेस पे अगर कोई चीज आकर के इकट्ठी हो जाएगी, कोई भी पोल्यूशन आकर के इकट्ठा हो जाएगा, तो यहाँ जो हमारे स्टोमेटा प्रेजेंट थे, जो गार्ड सेल ये ओपन थे, ये क्या करेंगे, ये एनवायरमेंट से CO2 को ले ही नहीं पाएंगे। तो CO2 को जब ले नहीं पाएंगे तो CO2 और वाटर ही तो मिलकर के क्या बना रहा है, CO2 और वाटर ही तो मिलकर के शुगर बना रहा है ना। शुगर और प्लस ऑक्सीजन
बना रहा है, तो हमारा शुगर बन ही नहीं पाएगा। तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की जो रेट होगी, जो फूड का फॉर्मेशन हो रहा है वो कम हो जाएगा। तो यानी कि पोल्यूशन जो है वो बहुत हाईली इफेक्टिव है उसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो है फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई। ये फोटोसिंथेसिस का पार्ट 2 था। यहाँ पे हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। तो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो भी है, अब हम लोग जिम्नोस्पर्म से स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमारा सारा जो है टेरिडोफाइट वाला, एल्गी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया बीएससी का। ब्रायोफाइट सारे कंप्लीट हो गए, टेरिडोफाइट सारे कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं जिम्नोस्पर्म में, जिसमें हम जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके क्लासिफिकेशन और उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, और फिर एक एक करके सारे जिम्नोस्पर्म को भी कवर करेंगे। तो आई होप कि ये जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।